जय श्री राम आदरणीय मित्रों। प्रभु नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारी पुकर ही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप? आशा है कि आप स्वस्थ हैं, सानंद हैं और हमारे वीडियो से लगातार लाभान्वित हो रहे हैं। मित्रों, क्रम अपना जारी है और अगर तुक के हिसाब से कहें तो अब आज की बारी है। हम आपके साथ कल थे जन्माष्टमी महापर्व की विशेष चर्चा करने। उसके पहले दिन यानी कि परसों निशुल्क अंक ज्योतिषीय परामर्श का प्रावधान था ही। तो आगे बढ़े उससे पहले अभिवादन का एक भाग और लेते हैं। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी, जयपुर राजस्थान से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। मित्रों, आपकी टिप्पणियां, आपकी बातें, आपकी राय समय समय पर मिलती रहती है। एक आध बात का यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है और जो समय की बात थी कि भाई हम बदलना चाह रहे थे समय का रूप, समय की स्थिति। हमें ऐसा बड़ी दृढ़ता से अनुभव हो रहा है कि रात्रि 9 बजे की बजाय से रात्रि 7:30 या 8 बजे रख लिया जाए, क्योंकि कुछ सांसारिक अपरिहार्यताएं, दिनचर्या संबंधी अपरिहार्यताएं मुंह बाएं खड़ी हैं, तो उनकी तरफ ध्यान देना लग रहा है कि आवश्यक है। फिर भी आप सुझाव अपने बताइए। कल और आपके सुझाव की प्रतीक्षा करेंगे, बल्कि कल क्यों, कल और परसों, क्योंकि कल और परसों आपके साथ लाइव लेकर नहीं आएंगे, कहीं व्यस्तता रहेगी। तो अगर आप कल और परसों के 2 दिन में बताएंगे अपनी राय तो हमें सुविधा रहेगी कि 1 सितंबर से कार्यक्रम का समय क्या रखा जाए। वैसे सुझाव दोनों ही आ रहे हैं, 9 बजे वाला भी आ रहा है और ये भी आ रहा है कि ठीक है आप 7:30 कर लीजिए। जैसे विनीता शर्मा जी का कहना है कि आपने सजेशन के लिए बोला था लाइव कार्यक्रम के समय के लिए, तो आपका कार्यक्रम महत्वपूर्ण है, समय जो भी आपको अनुकूल रहे और जब भी आप लाइव करेंगे हम अवश्य आएंगे। और मुकुंद जी नहीं, एक सुझाव ये आया है अजय वर्मा जी का कि रात 9 बजे का समय बढ़िया है, 7:30 संध्या उपयुक्त नहीं रहेगी। तो आप बताइए कि 7:30 8 बजे का रखें, 9 बजे वाला ही रखें। इसके अलावा हैं कुछ एक टिप्पणियां और वो आपका आशीर्वाद है, उसमें प्रशंसा है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि प्रशंसा खैर आपकी भावना है, एक आध बात वहां से भी लें, लेकिन जो दूसरे सुझाव है उन्हें भी यहाँ पर रखें, जिससे कि कार्यक्रम का पलड़ा बराबर बना रहे। क्योंकि देखिए ऐसा है कि यहाँ आपके जो भी जैसे भी कमेंट टिप्पणियाँ होती है शिष्ट भाषा में, हम यहाँ लेने की कोशिश करेंगे और गौर तो सब पर करते हैं, सभी पर। मनीषा चौहान जी जय श्री राम, आप आ गई है। मनोज बिरला जी, कालिया कुमार जी जय श्री राम। मनीषा जी का कहना है कि 9 बजे ही ठीक है, कोई बात नहीं, 9 बजे रख लेंगे, आप लोगों के सुझाव आ जाए। तो मित्रों, आपको पता है ना कि 1 सितंबर से परिवर्तन क्या क्या होने जा रहे हैं कार्यक्रम में। एक तो ये कार्यक्रम सप्ताह में 4 दिन लाइव रहेगा, मंगलवार, फिर 1 दिन छोड़कर गुरुवार, फिर 1 दिन छोड़कर शनिवार और उसके बाद रविवार। तो 4 दिन कार्यक्रम लाइव रहेगा और उसके बाद में जो बचे हुए 3 दिन हैं, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, ये 3 दिन क्या होगा कि आपके लिए हम कार्यक्रम रखेंगे, रिकॉर्डेड रखेंगे, और हो सकता है कभी उसमें भी कोई छुट्टी आ जाए। लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम आपके सामने सप्ताह में कम से कम 4 दिन तो मंगल, गुरु, शनि और रविवार को तो लाइव आए।
इसके अलावा विषय संबंधी आप अपने सुझाव देते रहिए। और हाँ, आपको ये भी पता होगा कि निशुल्क अंक ज्योतिषीय परामर्श संबंधी प्रावधान अब क्या कर दिया है कि हर महीने के दूसरे और चौथे रविवार को प्रावधान रहेगा। एकाध मित्र ने जो बताई समस्याएं अपने परिजनों की, जैसे मनोज बिरला जी को हमने कहा कि भाई आप आपके पुत्र जो है उसके लिए आप बड़े आराम से हमें निजी तौर पर डिटेल भेजिए, क्योंकि बच्चे को जो समस्या है उस समस्या को लेकर की जो बीमारियां होती हैं, रोग होते हैं, मनोज बिरला जी ने भेजा है। मनोज जी को हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इस मामले में मार्गदर्शन कर सके। लेकिन कुछ मित्र जो है वो व्हाट्सएप पर लंबा चौड़ा संदेश डाल देते हैं कि हमारा ये भी बताइए, ये भी बताइए, वो भी बताइए, और निशुल्क परामर्श वाले में हमारा नंबर आ नहीं पाता है लाइव में, इसलिए हम यहाँ पूछ रहे हैं। तो वो निजी रूप से मत पूछिए। आप अपना प्रश्न निशुल्क परामर्श के लाइव में रखें। अगर निशुल्क पाना चाहते हैं तो वहीं रखें, वो प्रश्न निजी तौर पर न भेजें। तो मित्रों, चलिए, प्रदीप साहू जी पधार चुके हैं। हार्दिक स्वागत है आपका। जय श्री राम। हाँ, कोई मित्र ऐसा है जो ये कहे कि भाई मैं तो यहाँ पूछने की बजाय निजी रूप से ही पूछना चाहूंगा, तो हमारा जो व्यावसायिक ढांचा है, तय है, वो निर्धारित फीस के साथ उनका स्वागत है, वो कोई समस्या नहीं है। तो आइए आज बात आरंभ करते हैं। और बात का सिरा कहाँ से पकड़े? विनीता शर्मा जी, जय श्री राम। आपकी बात यहाँ विनीता जी थोड़ी देर पहले की है हमने, कार्यक्रम के समय को लेकर जो आपका सुझाव था। क्या होता है मित्रों, एक तो ये बात कि व्यक्ति जो है उसकी आदत होती है बोलना। अगर व्यक्ति गूंगा नहीं है तो बोलेगा, और स्वाभाविक है बोलेगा। भाई भगवान ने वाणी दी है, स्वर यंत्र दिया है, तो बोलेगा। और बोलना कोई बुरी बात भी नहीं है, बोले। आदमी बोलता है तो उसका व्यक्तित्व निखरता है। आदमी बोलता है तो उसके व्यक्तित्व के कई पहलू उजागर होते हैं, कई आयाम प्रकट होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है और क्या बोलना है, ये आवश्यक है। पिछले कुछ वर्षों में फिल्मोद्योग में एक नाम बार बार चर्चा में आ जाता है। अच्छी चर्चा के लिए नहीं आता, बुरी चर्चाओं के लिए आ जाता है, और वो है कंगना। अब रानौत कहें कि राणावत कहें, हिंदी में इन्हें राणावत कहा जाता है, लेकिन जो अंग्रेजी में लिखती है तो RANOUT, रानौत। तो अब जो भी दोनों में से उच्चारण हो, ये फिल्मोद्योग में आई, फिल्मोद्योग में अपनी बातें कहीं, फिल्में की। लेकिन यहां एक पेंच फंस रहा है। हुए जो यूं बदनाम तो क्या नाम न होगा? आधुनिक युग में, और विशेषकर ये जो नई सदी आरंभ हुई है, इसमें 20-22 सालों में पिछले एक नए तरह का फैशन राजनेताओं में और फिल्म वालों में बीमारी की तरह फैला है। कुछ अंशों में पहले भी था, 60 साल पहले भी था, 80 साल पहले भी था, लेकिन अब बीमारी की तरफ फैला है। जब से सोशल मीडिया नाम की जो चीज पसरी है पिछले 15 वर्षों में, तो इसके बाद तो ये महामारी की तरफ फैला है कि बोलो, कुछ भी बोलो, बस बोलो। दो चीजें, एक तो एक ये है कि कपड़े उल जुलूल कुछ भी पहनो, कितने भी कम पहनो, न पहनो के बराबर पहनो, और फैशन के नाम पर गंदगी फैलाओ सार्वजनिक क्षेत्र में। उसी तरीके से कुछ लोग वाणी से भी। अब आम आदमी को समझ नहीं आ रहा कि भाई ये आदमी ऐसा बोलता क्यों है। और एक तो फिल्म उद्योग में हमारे एक बहुत बड़ी बीमारी है, किसी भी उल्लू के पट्टे को, मुहावरे की भाषा में, या उल्लू की पट्टी को कुछ भी कह देते हैं। अब अगर किसी ने फिल्म की है, उस फिल्म का शीर्षक है किंग, तो साहब अब उसको, एक तो ये लोग पैसे फेंकते हैं PR टीम को, और PR वाले इनको जो है ऐसे प्रचारित करते हैं कि किंग फलाना ढिकाना किंग। किसी ने बादशाह नाम से फिल्म कर ली तो उसे बॉलीवुड का बादशाह। अब काहे के बादशाह?
अरे यार, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन जैसे आए, बच्चन साहब अभी भी बैठे हैं, लेकिन तुम लोग सिर्फ पैसा फेंक कर प्रचार के दम पे कोई बादशाह बन जाता है, कोई क्वीन बन जाती है, कोई पता नहीं क्या बन जाती है, कोई कुछ बन जाती है, कोई कुछ बन जाता है। संजय सिंह जी, जितेंद्र राठौड़ जी, जय श्री राम। तो कंगना राणावत का तो एक तरह से विवादों के साथ में फिर मुहावरे की बजाय इस बार कहावत काम लें। चलिए मुहावरा ही काम ले लेते, कहावत फिर सुनाएंगे। तो मुहावरे की भाषा में कहें तो कंगना राणावत और विवादों का चोली दामन का साथ रहा है। चोली दामन का साथ होना ये मुहावरा है। अब ये फिल्मोद्योग में थी तो उल जुलूल बोल देती थी, जब भी बोलती कुछ भी बोलती विवाद को जन्म देती, लोग वहां तक भी सहन कर लेते। अब ये राजनीति में आ गई हैं, राजनीति में आ गई हैं, और फिर ये लोकतंत्र का परम सौभाग्य की सांसद भी बन गई हैं। और भी परम सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी का कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद बन गई हैं, उनकी सांसद है भाजपा वालों की। अब कंगना रनावत के बारे में एक और कहावत, चलिए हमने कहा था ना कहावत कहावत काम ले तो होगा कि मुर्दा बोले कफन फाड़े। मुर्दे को पैक किया है ना कफन में, अब वो बोलेगा तो क्या होगा, कफन फाड़ेगा। मतलब जब भी बोलती हैं ये तो कुछ उल जुलूली बोलती हैं और गड़बड़ ही करती है, ना अच्छा बोलती है ना अच्छा कुछ करती है। तो हम यहाँ क्यों चर्चा करने बैठ गए भाई? इसलिए बैठ गए कि फिल्म लाइन तक ये जब तक सीमित थी वो एक और बात थी, फिल्म लाइन तक सीमित थी, वहां तक मामला चलो हो गया पूरा। लेकिन भाई राजनीति में आ गई हैं, समाज और देश को प्रभावित करने लगी हैं। फिल्म फिल्म भी करती है लेकिन फिल्म वालों से ज्यादा, और वो भी चुन ली गई है लोकसभा के लिए। तो अब तो इनके हर आचरण, भाई जो भी होता है सार्वजनिक जीवन, उसके आचरण पर आम आदमी का ध्यान तो जाएगा ना, उसकी वाणी पर जाएगा, उसके कर्मों पर जाएगा, उसके कृत्यों पर जाएगा, उसकी वेशभूषा पर जाएगा। तनिक ये समझिए कि राजनेता से ये देश, ये समाज अधिक उम्मीद करता है। और इनकी एक आदत है, हर फटे में टांग डाल देती है, हर फटे में टांग अड़ा देती है, और बहुत घटिया और बहुत अशिष्टता की भाषा में बात करती है जब भी बोलती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री को तू ऐसा है, तू ऐसा है, तूने मेरा ही किया, तेरा ये होगा, ये कौन सी भाषा है भाई? सार्वजनिक जीवन में शिष्टता की भाषा। अब कांग्रेस में मणिशंकर अय्यर, कांग्रेस में और लोग भी बहुत हैं जो नरेंद्र मोदी के लिए तू तपाड़ की घटिया भाषा इस्तेमाल करते हैं, और लोग भी हैं। आज चाहे गुलाम नबी आजाद शराफत का चोला पहनकर भाजपा के हितैषी बने बैठे हैं, शरीफ 900 चूहे खाके बिल्ली हज को चली की तरह, लेकिन ये वही गुलाम नबी आजाद है कि जिन्होंने 2004 के लोकसभा चुनाव में अटल जी के चरित्र पर लांछन लगाया था, चरित्र पर, उन्हें चरित्रहीन तक कहने की हिमाकत की। तो क्या हो रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान होगा कंगना रनावत की ऐसी अशिष्टता भरी, असभ्यता भरी, अराजकता भरी, असावधानी भरी भाषा से और भाषणों से, टिप्पणियों से। अब इन्होंने ताजा ताजा पंगा खड़ा कर दिया भाजपा के लिए, और भाजपा को फिर बाकायदा कहना पड़ा। इन्होंने कह दिया कि किसान आंदोलन में तो कितने ही रेप हुए, लोगों को मारकर टांग दिया गया, वो सही सही शब्द तो और भी खतरनाक है। ये नया पंगा हो गया पूरे देश में भाजपा के लिए, शर्म की बात हो गई, और भाजपा को बयान जारी करना पड़ा कि कंगना राणावत भाजपा के लिए अधिकृत प्रवक्ता नहीं है, उन्हें बोलने के लिए हमने अधिकृत नहीं किया है। और ये भी कहा है कि कंगना इस तरीके के विषयों से दूर रहे। तो पहले तो ये बताए कि सिर पे चढ़ाया किसने, उस आदमी को पकड़िए जिसने इन्हें सिर पर चढ़ाया। अब क्या होता है कि 23 मार्च 1986 वाली है, मूलांक 5 भाग्यांक 5, ये 5 का अंक 2 बार आया और दोनों बार अस्थिर है। अस्थिर, यह कुछ भी टिकाऊ नहीं है, स्थायित्व का भाव ही नहीं है कि एक बात पर टिके एक चीज। और ऊपर से क्या है, इनका जन्म का मासांक 3 है, ये मासांक 3 है, इसके साथ में मूलांक भाग्यांक 5 क्या करता है, ये करता है 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 3 और 5 मिलकर दोनों अस्थिरता कर देते हैं। अब यह अस्थिरता अच्छी रहेगी कि बुरी, तो जरा देखिए
कंगना रनौत का नामांक 9 है और जन्म का चलित अंक 9 है। ये दोनों 9 जो है इनके मूलांक भाग्यांक के साथ में 2 माइनस 1 माइनस, मतलब 3 और 3 6 माइनस बना रहे हैं। अब वो 9 क्या होता है? मर्यादा का होता है। अंक 3 शिष्टता का होता है, अंक 9 मर्यादा का होता है। तो शिष्टता भंग हो गई, मर्यादा भंग हो गई। अब इसीलिए ध्यान दीजिए, जब भी बोलती है तो ना तो उसमें शिष्टता होती है, ना मर्यादा होती है। अब तक तो अकेली बोल लेती थी, अकेले ही जो बोलना था बोल लेती, कह लेती, सुन लेती, बयानबाजी। अब भारतीय जनता पार्टी पर आंच आने लगी कि उनकी सांसद है। अब संसद पर आंच आने लगी है, लोकसभा की मर्यादा पर आंच आने लगी है। भाई लोग कहने लगे कि ये सांसद है, ये भाजपाई है, ये लोकसभा सदस्य हैं। अगर ऐसे बोलते हैं तो भाई अब मामला अलग है, इसीलिए हमें यहाँ लेनी पड़ी बात। उसके बाद क्या है? इनके जन्म का दिन है रविवार। रविवार का मतलब अंक 1 और 4, ये 1 और 4 है ना, इसके साथ में इनके जन्म का वर्षांक 6 विरोधी युति बनाता है, 1 के साथ भी और 4 के साथ भी। 1 6 1 माइनस 4 6 1 माइनस 2 माइनस वो हो गए। और 1 6 क्या करता है? नेतृत्वगत, नेता के लीडर के रूप में शुक्र भ्रष्ट कर दिया। शुक्र भ्रष्ट कर, लीडर के, अभी लीडर है, नेता है, तो शुक्र खराब है। शुक्र काहे का खराब है? 4 के साथ में 6, 4 और 6 में 6 क्या? 4 का विरोधी है। 4 होता है दिमागी सोच, उठा पटक का। तो इनके दिमाग में पता नहीं क्या चलता रहता है, कुछ भी बोल देती है और फिर उसका विवाद होता है। और एक और है, ऐसी ऐसी बातें बोलती है कि सुनने वालों को कभी कभी तो क्रोध भी नहीं आता, दया आती है। जैसे इन्होंने एक बयान जारी किया था कि भारत असल में तो 2014 में आजाद हुआ था। ये कौन सा असल? या तो पूरा मंतव्य स्पष्ट करते हैं, लेकिन अब इनसे, क्योंकि क्या होता है, एक तो अच्छा खासा शिक्षित, समझदार, सुसंस्कृत, सुयोग्य व्यक्ति होता है तो उससे 100 तरह की उम्मीदें रखता है राष्ट्र और समाज की, वो अपनी बातों की व्याख्या करेगा। इनके साथ ये भी नहीं है, हिट एंड रन वाला मामला करती है, हिट एंड रन, टक्कर मारो और भाग जाओ। बोलती है बयान, जो भी इधर उधर बोला, पंगा खड़ा हुआ, विवाद खड़ा हुआ, और उसके बाद अगले बयान पर चली गई। ये देश और राष्ट्र की हानि, और अब भाजपा की पहले हो रही है। तो क्या है? भारतीय जनता पार्टी का मूलांक 6 और भाग्यांक 1 है। सबसे पहले तो यह ध्यान दीजिए। और इनका जो जन्म का चलित अंक 9 है और नामांक 9 है, ये भारतीय जनता पार्टी का जो मूलांक 6 है उसके साथ में 1 माइनस 1 माइनस, यानी कि 2 और 2 4 माइनस बनाते हैं। 9 प्रतिष्ठा का होता है, मर्यादा का होता है। तो यहाँ शुक्र भ्रष्ट हो गया, अंक 9 खराब हो गया। दूषित शुक्र की संगत में अंक 9 भी खराब हो गया। ऐसे समझिए कि जैसे एक प्रतिष्ठा वाला, मर्यादा वाला व्यक्ति है, पार्टी विद डिफरेंस भाजपा, और वहां पर अगर कोई शराबी आ गया, कोई ड्रगेड़ी आ गया, भंगेड़ी आ गया, नशेड़ी आ गया, उसका दोस्त बन गया, तो वो आदमी तो क्या है? मंगल प्रधान। ये आदमी भ्रष्ट शुक्र प्रधान। तो उस आदमी की इज्जत खराब हुई। इसके कारण लोग कहेंगे, देख तेरा दोस्त ऐसा है क्या? गंजेड़ी है, भंगेड़ी है, नशेड़ी है, ड्रगेड़ी है। वो आदमी बेचारा शर्म से मुंह छुपाएगा। क्यों? क्योंकि उसका तो दोस्त है ये अंक 9 और 6, जब 6 भ्रष्ट हो जाता है तो 9 ऐसे हो जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी अगर बात देखें तो उनका जो स्थापना का अंक है 1900 वर्ष का अंक, 1980 से 9 है। अब 9 का अंक जो है वो फिर यहाँ आ जाएगा, तो इनके वर्षांक 6 के साथ क्या करेगा? और एक और बात है, अभी कैलेंडर वर्ष चल रहा है 2024, 8 का अंक चल रहा है, इन्हें चल रहा है 39वां साल 3। ये बृहस्पति फिर खराब हो गया शनि के साथ में बैठकर। 5 और 9 के साथ में बैठ करके बुध खराब हो ही चुका है 5 और 9 की युति में। उसके बाद 3 और 5 और 3 और 6 वो शुक्र और बुध खराब ही हो चुके हैं। अब क्या है? बुध इनका मृत है। मृत बुध जो है अधिक अस्थिरता लाता है, कुछ तय ही नहीं होता। और एक और क्या है? बृहस्पति इनका मासांक 3 है, जन्म का मासांक 3 है, मार्च का महीना, वो तो माना ठीक है, लेकिन वो खराब है। जिसके बृहस्पति खराब होता है, ध्यान दीजिएगा, उसका लिप्स मूवमेंट, बोलते समय ओष्ठ संचलन ठीक तो छोड़िए, औसतन भी नहीं होता। जैसे उमा भारती जो है, हालांकि उनके फायर ब्रांड प्रवक्ता कहा जाता है, वक्ता कहा जाता है उन्हें, क्षमा कीजिएगा, वक्ता, फायर ब्रांड, लेकिन उनकी सबसे बड़ी बात क्या है? उनका लिप्स मूवमेंट सही नहीं है। ऊपर से 3 मई में जन्मी है, 3 का अंक बैठा है, इसलिए बोल लेती है, अच्छी बात है, तो विस्फोटक भी बोल लेती है, लेकिन भाषण कला के हिसाब से, उच्चारण कला के हिसाब से उनके ओष्ठ संचलन में बृहस्पति खराब है। वो तो वे कथावाचिका है, इसलिए बृहस्पति की कुछ कृपा है। अब इनके साथ क्या, आप ध्यान से देख लीजिए,
कंगना रनावत जब बोलती हैं तो क्या आपको आराम से समझ आ जाता है कि क्या बोल रही हैं? अरे आपको बड़ा गौर करना पड़ता है। यही दोष था मुलायम सिंह यादव के भाग्यांक 3 के कारण। बृहस्पति खराब था। अशोक गहलोत 3 मई वाले बृहस्पति खराब था। नेता बड़े, लेकिन जब बोलते हैं तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि क्या बोल रहे हैं। ये कंगना राणावत का उच्चारण खराब, लिप्स मूवमेंट खराब, ऐसे लगता है कि बोल क्या रही है। और सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है ऐसे लोगों का? सबसे बड़ा नुकसान होता है कि इनके नेतृत्व का, एक तो इनके यहाँ चंद्रमा है ही नहीं, और चंद्रमा होता तो इनके नामांक 9, चलित अंक 9 से पीड़ित होता, प्रतिष्ठा पीड़ित हो जाती। स्त्री अंक, स्त्री अंक पार्टी के भी होते हैं, महिला के भी होते हैं, गठबंधन के भी होते हैं, दल के भी होते हैं, साथ के भी होते हैं। स्त्री अंक यहाँ है नहीं। वो होता तो कुछ संभाल लेता शायद बृहस्पति के साथ मिलकर, क्योंकि बृहस्पति जो है वो स्त्री अंक का मित्र है। अंक 2 अंक 3 का 2 प्लस रखता है, अंक 3 2 का 1 प्लस रखता है, तो 3 प्लस, लेकिन वो यहाँ गायब है। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इनके यहाँ पर ये जो बृहस्पति खराब है, शुक्र भ्रष्ट है, इस कारण से तो ये कड़वा बोलती हैं। हालांकि इन्हें लगता है कि मैं स्पष्ट बोलती हूँ। देखिए, स्पष्ट बोलने में और कड़वा और खराब बोलना, खराब बोलने में बहुत अंतर होता है। असल में लोगों ने बोल्ड यानी निर्भीक को बदतमीजी या नंगई समझ लिया। जैसे हम कई जो कलाकार है उनके फोटो देखते हैं ना, पता नहीं अजीबो गरीब ड्रेस, ड्रेस के नाम पर क्या पहना, नीचे लिखा था बोल्ड अवतार में फलाना ढिकाना अभिनेत्री। या तो नंगेपन को हमने बोल्ड समझ लिया, या फिर जो बदतमीजी से बोलते हैं, शिष्टता से बोलते हैं, सभ्यता से बोलते हैं, घटिया बोलते हैं, कहते ये आदमी बोल्ड है। बोल्ड नहीं है, वो बदतमीज है, अशिष्ट है, असभ्य है। बोल्ड माने होता है निर्भीक, निडर होकर, साहसी होकर। दोनों में बहुत अंतर है। लेकिन क्या करें, युग ऐसा चल रहा है कि जिसमें शब्दों को भ्रष्ट कर दिया गया है। तो ये जो यहाँ पर इनके शुक्र भ्रष्ट हो गया है, बृहस्पति पीड़ित हो गया है, इस कारण से जब भी बोलती हैं ऐसा बोलती है कि शुक्र यानी आनंद अच्छा नहीं लगता, दुखद ही लगता है। और उसके बाद में क्या है, कड़वा भी लगता है। असुखद माने दुखद। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि इनका नामांक 9, चलित अंक 9 के साथ में इनका वर्षांक 6, ये शुक्र जो भ्रष्ट हुआ है ना। अब हम जो आगे कह रहे हैं ये हम सिर्फ अपनी तरफ से बोलकर आरोप नहीं लगा रहे, इन्होंने खुद स्वीकार किया है कि फिल्मोद्योग में आने के बाद में शुरू के कुछ वर्षों में ये ड्रग्स लेती थी। तो जो शुक्र जब यानी अंक 6 जब अंक 9 के साथ इस तरीके से भ्रष्ट हो जाता है तो ऐसे लोग नशीले पदार्थों की जकड़ और पकड़ में आ जाते हैं। इसके अलावा क्या है, इनके जन्म का रविवार का मामला है तो 1 और 4 ये अंक हो गए। ये पितृदोष है। ये पितृदोष भाजपा के साथ तो लग ही रहा है, लेकिन ये वो हम बात कर चुके, लेकिन पितृदोष इन्हें भी लग रहा है। इसलिए क्या होता है कि ऐसे लोगों को पहली बात तो है कि अगर लीडर बनते हैं, नेता बनते हैं, तो इनका शुक्र भंग भी हो जाता है। मतलब है, अगर ये लीडर बनते हैं, यानी कि जैसे पार्टी में आ गए, नेतागिरी कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनका शुक्र भंग है। शुक्र भंग की अवस्था की कई बातें ऐसी है जो हम यहाँ सार्वजनिक मंच पर चर्चा नहीं कर सकते, हम या कोई भी ज्योतिषी नहीं कर सकता। लेकिन शुक्र भ्रष्ट और शुक्र भंग होना राजनीति में किसी भी व्यक्ति, महिला या पुरुष के लिए अच्छा नहीं होता। सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी अच्छा नहीं होता। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की एक बहुत बड़ी नेता थी, जमुना देवी। और जमुना देवी जो है, जब उनका देहांत हुआ तब वे मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष में यानी कांग्रेस की मुखिया थी। और कांग्रेस औपचारिक रूप से सबसे बड़ा दल था, तो वे नेता प्रतिपक्ष थी देहांत के समय। और जो उन्हें जानते हैं वे बताते हैं कि अ, हमारी बात की पुष्टि करेंगे कि कभी कभार वे राजनीति में महिलाओं और पुरुषों के शुक्र भ्रष्ट और भंग होने को लेकर एक बड़ी ही कड़वी, खारे, ग्वार पाठे जैसी टिप्पणी करती थी, जो सिर्फ निजी वार्ता में की जा सकती है, यहां नहीं की जा सकती। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कंगना राणावत का साथ जो है, सुखद नहीं रहेगा। यह सफर, ये यात्रा सुखद नहीं रहेगी। अब क्या होता है, अब ये ऊपर से क्या कर रही हैं, अभी इन्होंने एक और काम कर लिया, इमरजेंसी नाम से एक फिल्म बना ली। अब रिलीज भी कुछ दिनों में करने जा रही है। मुखिया निर्माता है, मुखिया निर्देशक है, नहीं करना चाहिए। इन्हें तो राजनीति में भी नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये जब ऐसा काम करेंगी तो जो साथ वाले होंगे उन्हें ज्यादा नुकसान होगा। अब भाजपा में और राजनीति में है तो इनके नकारात्मक अंकों की प्रबलता के कारण भारतीय जनता पार्टी को बहुत हानि उठानी पड़ेगी।
लेकिन पहले हम फिल्म वाली बात है, इन लोगों को तो कभी निर्माता या निर्देशक बनना ही नहीं चाहिए, सफल ही नहीं हो सकते। एक अंक खराब है भाई, ये कैसे सफल हो सकता है? इसलिए मानकर चलिए इमरजेंसी फिल्म पिटने वाली है, ये यहीं बोल देते हैं। इनकी जो इमरजेंसी फिल्म है आपातकाल पर बनाई गई। और एक और बात है, फिल्म कोई बुरी बात नहीं है, बनाई है, फिल्में पिटती रहती है, चलती रहती है, अच्छी फिल्में भी पिट जाती हैं, लेकिन उन्हें प्रशंसा मिलती है कि फिल्म चलो बाजार में नहीं चली, बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन अच्छी बनाई है। मगर इनके यहाँ बृहस्पति खराब है, क्वालिटी का जो प्रशंसा का होता है, उसके बाद मंगल खराब है जो प्रतिष्ठा का है, 1 और 4 सूर्य और राहु खराब है जो कर्मशीलता की प्रशंसा करवाते हैं। ये सारे ही है, तो इनकी तो फिल्म पिटेगी सो पिटेगी, बल्कि ये भी होगा कि इनकी फिल्म को लेकर लोग कहेंगे भी नहीं कि अच्छी बनाई है, कई लोग कहेंगे शोध में गड़बड़ है, आलेख में, स्क्रिप्ट में गड़बड़ है, तथ्यों में गड़बड़ है। कुछ लोग और विवादों में पड़ जाएंगे, ये आपने गलत दिखाया है, वो गलत दिखाया है। मूलतः तो ट्रीटमेंट जो होता है, टेक्निकल मामला, वो ही गड़बड़ दिखेगा और स्पष्ट रूप से लोग कहेंगे पैसा लगाया लेकिन निर्देशन ढंग का नहीं है। निर्देशन, लीडर, मुखिया, प्रमुख, ध्यान दीजिएगा अंक 1 और 4 वहां पितृदोष है और शुक्र भ्रष्ट है। फिल्म शुक्र पितृदोष है और शुक्र भ्रष्ट है, तो एक निर्देशक या निर्माता के रूप में सफल कैसे हो सकती है? अब आइए भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक बार फिर से। भारतीय जनता पार्टी जो है उनका उसके निर्माण का जो मासांक है वो 4 है अप्रैल में, और वो 4 जो है इनके यहाँ वर्षांक 6 उसके साथ विरोधी युति बनाता है। वो अंक 4 जो है वो क्या कर रहा है उसके साथ में, और इनके रविवार के दिन अंक 4 के साथ में, इनके रविवार का एक और अंक है 1, ये इस 4 के साथ 1 माइनस, ये इस 4 के साथ 1 माइनस, तो 2 माइनस। और ये कौन है? 1 सूर्य, 4 राहु, सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा, ये सूर्य की नकारात्मक यानी राहु की ऊर्जा। और ये जब इसके साथ आती है, ये जब इसके साथ 1 और 4 या 4 और 1 आते हैं ना, तो एक नेतृत्वकर्ता के रूप में सफल होने के लिए, एक लीडर निर्देशक के रूप में सफल होने के लिए सबसे पहले चाहिए बृहस्पति, अंक 3 की कृपा। अंक 3 इनके यहाँ है, मार्च का महीना, लेकिन कृपा नहीं है, वो खुद खराब हो चुका है, खुद खराब हो चुका है। तो अंधा अंधे ठेलिया दोनों कूप पड़ंत, ये कहावत है। एक अंधा आदमी दूसरे अंधे आदमी को सहारा देगा, उसे धक्का देगा, आगे बढ़ाएगा उसे, तो दोनों ही कुएं में गिरेंगे, एक भी नहीं बचेगा। कुछ एक मित्र आ गए, बात कर ले। मुकुंद दगड़ू जी, जय श्री राम, सदा सानंद करें आप। तो अंक ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से इन्हें अपने टिकट पर चुनाव लड़वाकर और जितवाकर एक कलह मोल ले लिए, बैठे बैठा एक मुसीबत मोल ले लिए कि आ बैल मुझे मार। एक आदमी कहता है बैल से, आ बैल, बोले क्या मुझे मार, तो बैल कहता है नहीं, बोले सींग से नहीं तो पूंछ से मार, लेकिन मार मुझे, यानी मुसीबत को हर हालत में आमंत्रण देना। ये बहुत गलत किया भाजपा कमान ने, लेकिन अब कर लिया है तो भुगतिए 5 साल तो, लेकिन 5 साल भी चलेगा या नहीं इनका मामला, ये भी देखने वाली बात है। यानी कि कंगना राणावत का या तो खुद का कार्यकाल 5 साल नहीं रहेगा, बहुत बड़ी बात कहने जा रहे हैं मित्रों, ध्यान रखिएगा। या तो कंगना राणावत का लोकसभा सदस्य के रूप में 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं होगा, और अगर इनका कार्यकाल पूरा होने की ओर आगे बढ़ा, अपूर्ण नहीं रहा, बीच में नहीं छूटा, तो जिन लोगों ने इन्हें राजनीति में ला करके यहां जितवा कर खड़ा किया है, उनका पद त्याग हो जाएगा, पद बदल जाएगा, पद त्याग हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी इनके जो गॉडफादर है, भाई कोई गॉडफादर तो होगा ना, 1 2 3 4 5 लोग, कि जिन्होंने इन्हें कहा आओ हम टिकट देते हैं, भाजपा में आ जाओ, यहां से लड़ो, या इनसे पूछा कहां से लड़ोगी, चलो टिकट दिया, जिताने के लिए जोर मारा, जितवाने के लिए, सब हुआ ना। तो जो भी गॉडफादर है इनका राजनीति में, उनका पद चला जाएगा, उनका राजनीतिक करियर जो खत्म होने की ओर चला जाएगा या खत्म हो जाएगा। ये साइड इफेक्ट। अब ये क्यों होगा? हमारे कहने से नहीं होगा। क्यों होगा? वो देखिए इनके जन्म का अंक 2 आ रहा है, 1 4, 2 अंक है ना, 1 और 4, वो अभी अभी हम 3 बार कह चुके हैं, वो पितृदोष है। तो जो इनका पितृपुरुष है गॉड फादर, उसको उसका झटका तो झेलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो 1 और 4 में से जो अंक 4 है
वो इनके नामांक 9 और चलित अंक 9 के साथ में 4 और 9 राहु और मंगल अंगारक युति, प्रति अंगारक युति 9 और 4 और 4 और 9 अंगारक युति। ये युति कह रही है इनके गॉडफादर को झटका झेलना पड़ेगा। फिर बता देते हैं, या तो इस लोकसभा में कंगना राणावत का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं होगा, या फिर इस लोकसभा का ही कार्यकाल पूरा नहीं होगा। ये लोकसभा ही मध्यावधि चुनाव में जा सकती है, भंग हो सकती है, और दोनों ही बातें नहीं हुई तो कंगना राणावत का जो भी व्यक्ति, एक या एक से अधिक व्यक्ति है, तो भी अभी इनके गॉडफादर है, पितृ व्यक्ति है, पितृ पुरुष है, तो उन्हें अपना पद खोना पड़ेगा। उस व्यक्ति को या उन व्यक्तियों को अपना पद खोना पड़ेगा और उनकी राजनीति पतन की तरफ चली जाएगी। और हाँ, चंडीगढ़ से अनुपम खेर की धर्मपत्नी किरण खेर 2 बार तो जीती थी, 2 बार 14 और 19 में। कंगना राणावत सनी देओल की तरह वन टाइम पासवर्ड, यानी कि एक ही बार, या परेश रावल की तरह एक बार बन गए और उसके बाद में राजनीति हमेशा के लिए खत्म। वैसे कुल मिलाकर अगर कंगना राणावत के लिए एक बात और कहे, अभी इन्हें इनकी उम्र का चल रहा है वो चल रहा है 38वां साल, नहीं 38 पूरे हो गए, 39वां साल चल रहा है, अंक 3। इसका मतलब इनके लिए अब खराब समय जो है वो आरंभ हो रहा है 23 मार्च 2025 से, और 23 मार्च 2025 से लगातार 4 वर्ष इनके लिए झटकेदार है। राजनीति में, फिल्मों में मतलब अभिनय, निर्माण, निर्देशन, निजी जीवन में हर तरह से झटकेदार है। इन्हें विवादों से बचना चाहिए, कचहरी मुकदमों से बचना चाहिए, पुलिस केस से बचना चाहिए। जितना दूर रहेंगी बचेंगी, और राजनेताओं के साथ में विवाद से बचना चाहिए। विशेष बात तो ये है क्योंकि बृहस्पति खराब है। ये अगले 4 साल जो है 23 मार्च से, अभी तो 6 महीने और, यानी 4.5 साल जो है, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि इनकी फिल्मों की और राजनीति की सारी जो काया और माया है वो समेट कर गांठ बांधकर हमेशा के लिए पैक कर दें, बंद ही कर दें। ये ध्यान रखने की बात है इनके लिए। रवि बुल्ले जी पधारे हैं, आपने बड़ी बात कही है, साइड इफेक्ट, गॉडफादर को आपने सावधान कर दिया। बिल्कुल कर दिया रवि जी, क्योंकि देखिए क्या होता है, एक आम आदमी के नाते हमारी पसंद और नापसंद हो सकती है और होनी भी चाहिए। निजी पसंद ये है, निजी नापसंद ये है, लेकिन ज्योतिषी के रूप में हमारी कोई निजी पसंद नहीं होती है, हमारी कोई निजी नापसंद नहीं होती है। तो कंगना राणावत जो है, इनके यहाँ पर जो अंक दिख रहे हैं भाई, इनके कोई भी गॉड फादर है, पितृ व्यक्ति है, उन्हें नहीं पता होगा कि इनके ये योग हैं। अब थोड़ा सा चलिए 2 मिनट और बात करते हैं। कंगना राणावत के मुताबिक ही, इनके कहे अनुसार, हम बात नहीं कर रहे हैं, इनके कहे अनुसार, इनके फिल्मों में आने पर सबसे पहले गॉडफादर पितृ व्यक्ति कौन बने थे? चलिए अभी प्रमाण देते हैं, अभी आपको कौन बने थे। एक आध टिप्पणी और ले लें। रवि बुलिजगिरी, अगर कंगना फिल्में और राजनीति छोड़ दे तो फिर उनका क्या करियर हो सकता है? प्रभाकर पाटिया जी कहते हैं, सच बोलना गलत कैसे गुरुजी, आप तो जानते हैं सच क्या है। बिल्कुल, देखिए रवि बुल्ले जी, प्रभाकर जी, आप सभी को एक बात बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, अभी प्रमाणित कर देते हैं ना जो हमने कहा है ना, कि कंगना राणावत के राजनीतिक गॉडफादर या गॉडफादरों, हम तो गॉडफादर का बहुवचन गॉडफादर ही करेंगे, गॉडफादर्स ये नहीं करेंगे। तो जो भी इनके पितृ व्यक्ति है, एक से अधिक है, उनको झटका लगेगा। हमने क्या कहा, या तो दोहरा देते हैं ताकि कोई ये नहीं समझे कि गलत बात क्या है, सही बात क्या है, कंफ्यूजन नहीं रहे। देखिए, पहली बात, कंगना राणावत का इस लोकसभा में अधूरा दिख रहा है, एक बात। दूसरी बात, अगर इनका कार्यकाल अधूरा नहीं भी रहता है तो ये लोकसभा ही अधूरा हो सकती है, अधूरी, इसका ही कार्यकाल अधूरा रह सकता है, भंग हो जाए लोकसभा। ऐसा भी ना होता दिखे तो इनके जो पितृ व्यक्ति है, गॉडफादर एक या अधिक, उनके लिए सख्त चेतावनी है कि उनका करियर खत्म हो जाएगा, उनका पद छूट जाएगा, उनका पतन आरंभ हो जाएगा। और कैसे, चलिए प्रमाणित करते हैं। कंगना राणावत बार बार अपने साक्षात्कारों में कहती रहती है कि जब फिल्मों में आई, मुंबई आई, घर से भाग कर आई, तो उस समय उनके पहले सहारे, गॉडफादर का मतलब क्या होता है? सहारा,
सहारे थे आदित्य पंचोली। उनके साथ ये वर्षों तक लिव इन, जिसे हम कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता अनौपचारिक, उसमें रही। उसके बाद क्या हुआ, उन्हीं आदित्य पंचोली पर इन्होंने आरोप लगाए और ये कहा कि इस आदमी मेरा शोषण किया, ये कि मतलब उन दोनों के बीच में संबंध टूट गया, परिचय खत्म हो गया, कुल मिला के समझिए खत्म हो गया। तो गॉडफादर कौन था और उसके साथ क्या हुआ, और आदित्य पंचोली का क्या हुआ। आदित्य पंचोली धीरे धीरे कहां गए, खेल खत्म, पैसा हजम। उसके बाद ये तब गॉडफादर मानती थी महेश भट्ट को। महेश भट्ट के साथ इनका क्या हुआ, महेश भट्ट पर इन्होंने आरोप लगाए कि महेश भट्ट ऐसे ऐसे फलाना ठिकाना, अभी बात लंबी हो जाएगी, हम सिर्फ संकेत कर रहे हैं। और महेश भट्ट के साथ भी इनका क्या हुआ, संबंध खत्म, टूटा। उसके बाद में इनके कलीग है जो इनके एक तरह से बड़े बने, उन दोनों के बीच में बड़ा भावनात्मक संबंध भी बना, ऋतिक रोशन। फिर क्या हुआ, मुकदमेबाजी तक आ गई बात, मुकदमेबाजी तक संबंध टूटा। और उसके बाद में ऋतिक रोशन आज तक उभरे नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा याद करके देख लीजिए, ऋतिक रोशन के साथ इनका संबंध कब खत्म हुआ, बना वो तो छोड़िए, कब खत्म हुआ। वहां से लेके शायद काइट फिल्म थी, रवि जी काइट फिल्म थी ना, जिसमें एक वो विदेशी जर्मनी पता नहीं कहाँ की हीरोइन थी और ये कंगना भी थी, ये कोई और फिल्म थी। तो उसके बाद में ऋतिक रोशन को जो झटका लगा, आज तक वो उभर ही नहीं पाया वो बंदा। आज तक वो बंदा संघर्ष कर रहा है सुपरहिट फिल्म देने के लिए, है ना। हाँ, रवि बुले जी ने कंफर्म कर दिया आज तक। तो देखिए, आदित्य पंचोली, महेश भट्ट, ऋतिक रोशन, ये प्रमाण पड़ा भाई फिल्मों में। और उसके बाद आप देख लीजिए अब राजनीति में, तो हम जो कह रहे हैं, भाजपा में जो भी कंगना राणावत के गॉडफादर है, वे अपने ज्योतिषीय उपाय अवश्य करवा ले, अपना बंदोबस्त करवा ले। बाकी तो भारतीय जनता पार्टी को तो इनके अंक ये कहते हैं कि अभी बार बार लज्जित होना पड़ेगा इनके कारण, और इनके कारण शर्मिंदा होना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, बार बार पांव पीछे खींचने पड़ेंगे और क्षमा भी मांगनी बार बार पड़ सकती। कुल मिलाकर एक रूप में कहें, एक वाक्य में कहें, तो कंगना राणावत भारतीय जनता पार्टी के लिए एक असेट नहीं, एक लाइबिलिटी है। और ये बहुत गले की घंटी वाला भार इनके आ गया है। मित्रों, अब एक टिप्पणी करेंगे ज्योतिष से हटकर। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो किसान आंदोलन है, इसे लेकर के इन्होंने जो बयान दिया है, कंगना राणावत इस मामले में बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है, इन्हें नहीं देना चाहिए, ऐसे बयानों से बचना चाहिए। अरे काहे को ठंडी मीठी बातों में छुप रहे हो भाजपा वालों, निकाल फेंको पार्टी से बाहर अगर कोई व्यक्ति। पार्टी एक तरफ तो भाजपा वाले कहते हैं, वो जो योगी आदित्यनाथ के संदर्भ में तो बड़े बड़े बोल रहे थे भाजपा के केशव प्रसाद मौर्य और बड़े बड़े नेता कि संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता। तो कंगना के मामले में क्या व्यक्ति बड़ा हो गया, संगठन बड़ा नहीं है। अरे जो व्यक्ति संगठन की बदनामी करवा रहा है, संगठन की थू करवा रहा है, संगठन को शर्मिंदा कर रहा है, उसे निलंबित नहीं, निष्कासित पार्टी से निकाल के बाहर क्यों नहीं फेंकते। होना तो ये चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों यह व्यक्ति संगठन से बड़ा दिख रहा है हमें तो। खैर, वही है वही जो राम रची रखा, अपना अपना तंबू सब संभालें। और मित्रों, अब हम चलने की बात करेंगे, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, आपको पता है ना सितंबर से क्या परिवर्तन, मंगल गुरु शनि रवि 4 दिन लाइव में रहेंगे, और दूसरा रविवार चौथा रविवार ये निःशुल्क अंक ज्योतिषीय परामर्श का प्रावधान रहेगा। निःशुल्क अंक ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमें निजी तौर पर कोई भी व्हाट्सएप संदेश या कॉल न करें, जो है यही होगा। बाकी निजी तौर पर आप चाहेंगे तो फीस लेकर व्यावसायिक रूप से करते हैं भैया, हमारा भी ये प्रोफेशन है, हम टोल फ्री नंबर वाले नहीं है, बुरा मत मानिएगा। एक बात और कि ये अभी उलझन चल रही है, तो कल और परसों 2 दिन लाइव नहीं आएंगे, आपके वीडियो आएंगे आपके सामने, हम और रवि बुल्ले जी जो मिलकर करते हैं वो वीडियो आएंगे, कोलैबोरेशन वाले वीडियो आएंगे, क्योंकि हम 2 दिन दिल्ली की यात्रा पर हैं, हमारी चुनावी यात्रा है, तो चुनाव घोषित हो गए, हमारा जाना आवश्यक है। लेकिन तनिक ये बताइए कि हम ये जो लाइव का समय बदलने के लिए उलझ रहे हैं कि 7:30 8 बजे रख दें या 9 बजे ही रखें, तो कल और परसों में थोड़ा अपना सुझाव दीजिएगा, क्योंकि हमें जो इसमें से निर्णय है वो बहुत जल्दी करना है। तो चलिए अब आज इस विषय को यहीं विराम देते हैं, और हाँ, ये घोषणा और ये निवेदन दोनों कर देते हैं कि हम आज ही नहीं, जब भी इस तरीके से किसी भी व्यक्ति या दल के, सरकार के बारे में जब भविष्यवाणी करते हैं, विश्लेषण करते हैं ना,
तो ये मानकर चलिए हम किसी के प्रति अनुराग या विराग, दुराग्रह, राग या द्वेष इसके वशीभूत होकर नहीं करते। हम किसी की निंदा भी नहीं करते, हम विश्लेषण करते हैं और उस व्यक्ति या संबंधित पार्टी, सरकार या संबंधित फिल्मकार को हम सुझाव देते हैं उस रूप में। तो इसे इसी रूप में लिया जाए। शेष तो परमेश्वर सबसे बड़ा है। मैं लक्ष्मी पुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी, जयपुर राजस्थान से अब आपसे विदा चाहूंगा। आज के आनंद की जय। शुभ रात्रि। जय श्री राम।